तो आ चुके हैं हम उस दिन के बहुत दोबारा वापस जहाँ पर मैं छोड़ा था। क्वेश्चन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर चैप्टर का। तो अब क्वेश्चन जो है ये है कि हमें स्टेप्स को लिस्ट करना है कैप्टन के जो उन्होंने लिए थे अपने शिप को रफ वेदर से पहले प्रोटेक्ट करने के लिए और फ्लडिंग चेक करने के लिए शिप पे पानी के फ्लड्स को चेक करने के लिए ट्रस्ट में आया था। तो पहले का आंसर कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम द रफ वेदर the captain ordered the boat to be slowed down. The crew dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then they double lashed everything, went through the life raft drill, attached life lines, and donned oilskins and life jackets, and then waited for what was to follow. ये था फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का आंसर है कि टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द बोट कैप्टन मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। अब आती है नेक्स्ट बारी क्वेश्चन की। उस क्वेश्चन का मतलब है कि कैप्टन ने फ्लडिंग को चेक करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेच कर लिए थे, कैनवस और वाटरप्रूफ हैच कवर्स को भी बचा लिया था, उन्होंने लगा दिया था गैपिंग होल्स पर। अब आती है कि वाई डिड द ऑथर अंडरटेक द सी जर्नी। ऑथर को ये रेप्लिकेट करना था वर्ल्ड ऑफ द वॉयज, राउंड द वॉयज जाके। एज जैसे जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले किया था। ये उसका ड्रीम था कि एक ड्रीम था ऑथर और उसकी वाइफ के लिए कि अब एक फेमस एक्सप्लोरर की तरह वो भी सेल करे अराउंड द वर्ल्ड, जबकि इसमें बहुत सारे खतरे और मज़े इन्वॉल्व थे। और उनका जो मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, उनका मेन मोटिव था कि वो कुछ बैकएंड करें अपनी लाइफ में, ताकि वो उस जर्नी को अंडरटेक कर सकें। अब what preparation did the author and his wife make for their round the world voyage, sea voyage? इसका आंसर है कि अराउंड द वर्ल्ड वॉयज जाने के लिए जेम्स कुक की तरह, जो कि 200 साल पहले गए थे, जो गॉर्डन कुक और उसकी वाइफ ने अपने 16 साल लगा दिए थे और ये इस काम को अपने लेजर टाइम में करते थे। हाँ, जो कि उनके लेजर टाइम में उन्होंने बनाया था। वो लगभग उन्होंने 23 मीटर लंबा और 30 टन का बनाया था, मतलब 23 किलो का, ऐसा मान लो। मतलब 30 टन लगा था उसमें लकड़ी, बहुत ज़्यादा होता है वो बोट बनाने के लिए। और उसे बहुत अच्छे से फिट किया गया था, टेस्ट किया गया था
बहुत ही मतलब गहरे पानी में मतलब गहरे मतलब थोड़ा मतलब बारिश वाले टाइम पे चेक किया गया था, जो कि एक प्रिपरेशन का पार्ट था, ताकि वो रियल जर्नी के टाइम पे कुछ उनको दिक्कत ना आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डिड द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी पास एंड व्हेन एंड वेयर डिड दे सेंस द फर्स्ट साइन ऑफ डिजास्टर। मतलब लेग का मतलब है यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम। तो उनका जो फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी था, जो पास हुआ था उनका, वो बहुत ही प्लेजेंटली निकला था। जब वो नीचे की तरफ थोड़ा सेल कर रहे थे, नीचे जो हमारा अरेबियन सी है वहाँ पे सेल कर रहे थे, अरेबियन सी भी नहीं, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब वो अरेबियन सी से पहले ही आता है मेरे हिसाब से। तो वो उनका सेकंड डे था केप टाउन का। केप टाउन वहाँ पे ही जगह है अफ्रीका में जहाँ पे ये गए थे। जो उन्होंने ढूंढी थी बहुत ही मतलब जोरदार लहरों के बीच में, जिसने जिसके आसपास 15 मीटर तक की लहरें आ रही थी। तो उनके लिए ये पहला था। फर्स्ट इनका वो था, ये इनकी पहली टाइम वाली जर्नी, फर्स्ट डे ऐसे निकलता है इनका। अब अगला क्वेश्चन है कि जो डिजास्टर था उसने जो वॉयजर्स थे, शिप पे लोग थे, गॉर्डन को, उसकी वाइफ, बच्चे और दो जो साथी और थे उनके, उस डिजास्टर ने उन सबको फिजिकली और मेंटली शैटर कर दिया था। हमें इस पर थोड़ी कमेंट करना है। अब जो वॉयजर्स थे उन्होंने डिजास्टर को 6 बजे के आसपास देखा। तब एक बहुत ही ओमिनियस साइलेंस था, लेकिन फिर अचानक ही मतलब विंड गिरी और आसमान काला पड़ गया जल्द ही, और एक हरा और सफ़ेद